मैडम मैं मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ सदका खैरात कर सकूं। एक गरीब खतून ने बड़ी इज्जत के साथ आवाज दी, आ जाए मैडम आप यहाँ बैठ जाएं। कहते हुए इसने अपनी सीट पर एक अस्तानी को बिठा दिया और खुद बस में खड़ी हो गई। मैडम ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मेरी तो बुरी हालत थी, सच में कहती हूँ। दुआएं दी। इस गरीब औरत के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद अस्तानी के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन इस औरत ने एक और औरत को जो एक छोटे बच्चे के साथ सफर कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को उठा पा रही थी, तो इसको सीट पर बैठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे वाली औरत भी उतर गई। सीट फिर से खाली हो गई, लेकिन इस नेक दिल औरत ने फिर भी बैठने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि इस एक कमजोर और बुजुर्ग आदमी को बैठा दिया जो अभी अभी बस में सवार हुए थे। मजीद कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग भी उतर गए। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब चंद मुसाफिर ही रह गए थे। अब इस अस्तानी ने गरीब खतून को अपने पास बिठाया और पूछा कि कितनी बार सीट खाली हुई, लेकिन आप लोगों को बिठाती रही, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? इस खतून ने जवाब दिया, मैडम मैं मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ सदका खैरात कर सकूं। तो मैं क्या करती हूँ कि सड़क में पड़े पत्थरों को उठाकर एक तरफ रख देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गुर्बत भूल जाती हूँ, मेरी दिन भर की थकन दूर हो जाती है। और तो और जब मैं रोटी खाने के लिए बाहर बेंच पर बैठती हूँ, कुछ परिंदे मेरे करीब आकर बैठ जाते हैं। मैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके इनके सामने डाल देती हूँ। जब वो खुशी से चिल्लाते हैं तो खुदा के इन मखलूक को खुश देखकर मेरा पेट भर जाता है। रुपए पैसे ना सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती होगी, मुफ्त में फायदा ही है ना, और हमें क्या ही लेकर जाना है इस दुनिया से। अस्तानी हक्का बक्का रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली गरीब औरत ने इतना बड़ा सबक जो पढ़ाकर इन्हें गई। अगर दुनिया के आधे लोग भी ऐसी खूबसूरत और मिस्बत सोच अपना ले तो ये जमीन जन्नत बन जाएगी। सबके लिए सदका खैरात सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से भी किया जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसी इंसान को सबक हासिल हो।